Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर यूज़र कोई नंबर एंटर करता है तो वो प्रोग्राम ये बता दे कि वो नंबर परफेक्ट है या नहीं है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अगर आप सारे डिवाइजर्स ऐड करें तो वो नंबर ही बन जाए। लाइक इस वक्त अगर आप ये देखें तो 6 एक नंबर है, तो उसके मैं अगर डिवाइजर्स देखूं तो वो 1 बनता है, 2 बनता है और 3 बनता है। ठीक है, और 6 इटसेल्फ भी है लेकिन आपने इसको इंक्लूड नहीं करना। तो अपने जो नंबर है 6, जैसे 6 एक नंबर है तो इसको एक्सक्लूड करने के बाद जो डिवाइजर्स बनते हैं, ठीक है, वो आप उन सबको ऐड करें। ऐड करने के बाद अगर नंबर वही बन जाता है तो वो एक परफेक्ट नंबर है। लाइक 6 के 1 2 3 थे, तो 1 2 और 3 को ऐड किया तो वो 6 ही बन गया। तो 6 इक्वल टू 6, तो जिसकी वजह से जो 6 है हमारा वो परफेक्ट नंबर हो गया। इसी तरह 28 को देखते हैं। तो 28 के अगर डिवाइजर्स हम देखें तो 1 2 4 7 और 14 बनते हैं। इसके बाद 28 बताते खुद भी है लेकिन हम 28 को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इन सारों को अगर आप ऐड करें तो वो 28 ही बनता है। तो 28 भी हमारा परफेक्ट नंबर है। इसके अलावा और भी परफेक्ट नंबर्स हैं 496, 8 128 एंड सो ऑन। तो इसके लिए लॉजिक बड़ी सिंपल सी लग रही है। वो ये है कि कोई भी नंबर हो, अगर वो फर्ज करें 6 है तो आप 6 को 1 से लेके सिर्फ 5 तक आप डिवाइड करने लग जाए। ठीक है, 6 सबसे पहले 1 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो आप 1 को रख लें अपने पास। ठीक है, 1 इसका जो फैक्टर या फिर डिवाइजर होगा। 2 के साथ डिविजिबल है तो 2 को भी आप स्टोर कर लें। 3 भी अगर डिविजिबल है तो 3 को भी आप स्टोर कर लें। इसी तरह अगर 4 डिविजिबल है लेकिन 4 नहीं है तो हम उसको स्टोर नहीं करते, और 5 डिविजिबल नहीं है तो 5 को भी स्टोर नहीं करते। तो आपका लूप सिर्फ 5 तक ही चलेगा। तो आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर फर्स्ट करें नंबर 6 है तो 1 से लेके 5 तक स्टार्ट चलेगा, और अगर नंबर 28 है तो 1 से लेके 27 तक आपका लूप चलता रहेगा। तो ये तो था एक बेसिक सा ओवरव्यू अबाउट परफेक्ट नंबर। तो अब देखते हैं कि इसको लॉजिक कैसे बनानी है इसकी। तो मैं एक नंबर लेता हूँ, एक नंबर है 6 मेरे पास, और क्योंकि आपने इन दी एंड सारे फैक्टर्स को या फिर डिवाइजर्स को आपने सम करना है तो उसके लिए फिर मैं एक सम का वेरिएबल भी ले लेता हूँ। और एक नंबर है 6 जिसको मैंने चेक करना है कि ये C++ की ज़बान में से चेक करना है कि ये एक परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इसके लिए मैंने एक फॉर लूप यूज़ किया। फॉर लूप के अंदर मैं i 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और n से कम तक मैं इसकी कंडीशन चेक करता रहूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे i इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू n लिखता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि आप i को 1 से लेके 6 तक लेके जा रहे हैं। तो लेकिन हमने 6 तक तो डिवाइड नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि परफेक्ट नंबर फाइंड करते हुए आपने वो फैक्टर्स रखने हैं जिसमें वो नंबर खुद इंक्लूड ना हो। लाइक अगर 6 है, 6 का फैक्टर 6 भी है लेकिन आप 6 को एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स या डिवाइजर्स को आपने ऐड करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 को एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि n की वैल्यू 6 है। अब ऐसा करते हैं कि i के साथ n को हम मॉड लेते रहते हैं। तो जहाँ पे मॉड 0 आएगा तो वो आपका फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने एक इफ की कंडीशन लगाई है जिसमें मैं हर दफ़ा चेक करूँगा कि n मॉड i क्या इक्वल टू 0 है, मतलब क्या n i से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो सम में वही i जो होगा डिविजिबल वाला जो वैल्यू है तो वो ऐड हो जाएगी, एल्स सम वैसे ही रहेगा जैसे है। मतलब सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम इक्वल टू सम ही रहेगा। तो इसको अब देखते हैं कि इस ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे बनता है। जब i की वैल्यू 1 होगी तो n क्या थी? n 6 था, तो 6 मॉड 1 लिया जाएगा। क्या 6 मॉड 1 का आंसर यानी कि रिमाइंडर 0 आता है? हाँ जी, 0 आता है। तो जैसे ही 0 आएगा तो i में क्या था? 1, क्योंकि यहाँ पर अभी i की वैल्यू 1 थी तो सम की प्रीवियस वैल्यू क्या थी? 0। तो 0 में 1 ऐड होने के बाद सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, राइट। फिर उसके बाद i की वैल्यू 2 होगी। तो i की वैल्यू 2 में देखते हैं कि n क्या है? 6 मॉड 2 इक्वल 0 है या नहीं है? बिल्कुल 0 है क्योंकि 6 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो सम में प्रीवियसली क्या स्टोर था? 1, इसमें 2 ऐड कर दे तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे आगे जी 3। इसके बाद फिर i की वैल्यू क्या होगी? 3। जब i की वैल्यू 3 होगी तो n मॉड 3 होगा। n क्या है? 6 मॉड 3 बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल है। तो सम में पहले क्या स्टोर था? 3। i में क्या है? 3 प्लस 3 सम हो गया 6। नेक्स्ट i की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 4। जब i की वैल्यू 4 होगी तो क्या n
मॉड 4 कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब n और i का क्या मतलब है, 6 और 4 आपस में कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इफ यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट होगी, एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और सम जो 6 था वो 6 ही रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये 6 ही रहेगा। उसके बाद फिर i की वैल्यू होगी 5, जब 5 होगी तो 6 मॉड 5, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि 6 और 5 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 6 5 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इस सूरत में भी एल्स ही एग्जीक्यूट होगा। जब एल्स एग्जीक्यूट होगा तो सम की वैल्यू जो प्रीवियस थी 6 वो 6 ही रहेगी और इसके बाद लूप मजीद आगे नहीं जाएगा, क्योंकि i की कंडीशन ये आपने क्या दी हुई है कि वो 1 से लेके 5 तक ही जा सकती है। अगर n की वैल्यू होती 28 तो i की वैल्यू 1 से लेके 27 तक जा सकती थी। तो इस तरीके से इन द एंड जो सम का वेरिएबल होगा, सम SUM, इसमें आपके परफेक्ट नंबर का होना या ना होना पड़ा होगा। ठीक है, वो किस तरह होगा, अगर आपने सारे जो फैक्टर्स थे या डिवाइजर्स थे उनको सम कर लिया, इस तरह अगर आपने सम कर लिया तो वो SUM में स्टोर होगा, सम में स्टोर होगा। फिर आपने बाद में ये चेक करना है कि क्या सम और ये जो n है ये इक्वल है कि नहीं है। अगर सम और n इक्वल हो गए तो आपने कहना है कि नंबर जो है आपका वो परफेक्ट नंबर था, एल्स नंबर परफेक्ट नंबर नहीं था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर n और सम इक्वल आ गए तो नंबर परफेक्ट है, एल्स नंबर परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कोड करना है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कोड ब्लॉक्स में जाके इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं कोड ब्लॉक्स में हूँ और अब मैं यहाँ पे इसको जाके जो अभी हमने लॉजिक थोड़ी सी बहुत बनाई है इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक कर लेते हैं n, जो कि यूज़र देगा एक नंबर को चेक करने के लिए कि वो परफेक्ट है या नहीं है। एक सम होना चाहिए जिसको हम इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं और बाकी जिन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती जाएगी हम एक डिक्लेयर करते जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि सी आउट सबसे पहले लिखते हैं, इसमें हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं, एंटर द वैल्यू या नंबर जो भी है, एंटर द नंबर। तो यूज़र एंटर करेगा यहाँ पे कोई भी नंबर, यहाँ पे मैं एंडल प्लेस कर देता हूँ और सी इन n, तो यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो डायरेक्टली n में स्टोर हो जाएगा। इसके फौरन बाद हम एक फॉर लूप यूज़ करते हैं, फॉर जिसमें हम इंट i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन n और i प्लस प्लस तक ये लूप जा रहा है। और इसमें आपने एक इफ की कंडीशन लगानी है जिसमें आपने ये चेक करना है कि क्या n मॉड i कंप्लीटली, मतलब कंप्लीट क्या n और i कंप्लीटली डिविजिबल हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि n मॉड i इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का आप n और i को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो उस सूरत में आपने सम में i ऐड कर देना, राइट। और एल्स में आपने सम में कुछ भी नहीं करना, सम को सम ही रहने देना, राइट। तो इस तरीके से आप है ना फॉर लूप यूज करेंगे और फॉर लूप में आपने इफ और एल्स यूज करके सम की वैल्यूज अपडेट कर दी। जब इस लूप से आप बाहर निकलेंगे, देखिए यहाँ पे लूप क्लोज हो रहा है। लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो उसके अंदर इफ एल्स की स्टेटमेंट है। जैसे आप इस लूप से बाहर निकलेंगे तो सम एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर होगी, किसकी, के सारे डिवाइजर्स को ऐड करके जो आपने सम क्रिएट किया है वो स्टोर होगा उसमें। तो ऐसा करते हैं कि इसको बाद में इफ एल्स की स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि अगर n इक्वल्स टू सम आ जाए तो आपने क्या डिसीजन लेना है, आपने स्क्रीन पे शो करवाना है कि जो नंबर आपने इंटर किया था, नंबर इज परफेक्ट, ठीक है, नंबर इज परफेक्ट। और एल्स में आपने शो करवा देना है, मैं सी आउट लिखता हूं, यहां पे होना चाहिए नंबर इज नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के आप स्टेटमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं। तो ये इफ एल्स भी हो गया और आपने यहाँ पे डिसीजन भी ले लिया कि n इक्वल टू सम आ जाए तो आपने कहना है नंबर इज परफेक्ट, एल्स नंबर इज नॉट परफेक्ट। तो इसको देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अभी इसको चेक करने के लिए हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए मैंने प्रेस किया, कंपाइलेशन हो रही है, इसमें 0 एरर 0 वार्निंग है। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन में सबसे पहले तो अपना वो जो नंबर था 6 वो एंटर करते हैं, देखते हैं कि आपका प्रोग्राम आपको क्या बताता है। मैंने 6 एंटर किया, इसने कहा नंबर इज परफेक्ट, ठीक है, नंबर इज परफेक्ट।
अब कोई और नंबर एंटर करते हैं इसमें, देखते हैं कि वो उसको परफेक्ट बोलता है कि नहीं बोलता है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 22, तो 22 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर आप 8128 करें, 8128 अगर आप करें, ये नंबर है 8128, तो ये देखते हैं क्या ये भी परफेक्ट नंबर है। और इसी तरह 496 जो हमारा दूसरा नंबर था, 496 को भी चेक कर लेते हैं कि वो परफेक्ट है या नहीं है। तो 496 को मैंने चेक किया तो वो भी परफेक्ट है। और कोई ऐसी रैंडमली और नंबर उठा लेते हैं, लाइक 5335, ठीक है, तो नंबर इज़ नॉट परफेक्ट। इस तरीके से आप अपना जो प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि ये फाइंड करे कि जो इंटर्ड किया हुआ नंबर है, जो यूज़र ने नंबर इंटर किया है, वो परफेक्ट है या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।